और कहानियों की बहार। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। एनडीए पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में आज मुनक्कद। एनडीए अरकान पार्लियामेंट की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से दहशतगर्दी के जरिए जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों का खून बहा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहा, मासूम लोगों को दहशतगर्दों ने जो जख्म दिए हैं उनकी अब की जा रही है मरहम पट्टी। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक तवील अदालत के बाद आज नई दिल्ली में कर गए इंतकाल और जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के आज 6 साल मुकम्मल। इस मुद्दत के दौरान जम्मू कश्मीर ने पकड़ ली तरक्की की एक नई रफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और एनडीए के दीगर अरकान पार्लियामेंट मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश की। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने इन ऑपरेशंस की कामयाबी पर मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद भी मंजूर किया, जिसमें मुसल्लह अफवाज के किरदार और उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म की सताइश की गई। जिन लोगों ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाई हैं, उन्हें ताज़ियत भी पेश की गई। एनडीए पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मामूली क़यादत को यह कहते हुए सराहा है कि उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म और बसीरत अफरोज़ क़यादत ने सभी भारतीयों के दिलों में इत्तेहाद और फ़ख्र का एक नया जज्बा पैदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी की बुनियाद पर हमले के लिए मुसल्लह अफवाज को पूरी आज़ादी दे रखी है। करारदाद में कहा गया है कि एनडीए सरकार विकसित भारत की तामीर के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से दहशतगर्दी के जरिए जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों का खून बहा रहा है। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को दहशतगर्दों की तरफ से जो जख्म दिए गए हैं उनकी अब मरहम पट्टी की जा रही है। वो आज SKICC श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब पर दहशतगर्दों के हाथों मारे गए मासूम अफराद के 158 लवाहकीन को नौकरियों के ऑर्डर तकसीम कर रहे थे। LG ने शहीद हुए आम शहरियों के अहल खाना को यकीन दिलाया कि ऐसे सभी कुंभों को हर सूरत में इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई रेड लाइन खींची है और दहशतगर्दों और उनके मददगारों को बराबर की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अमन जरूरी है और मुहज़्ज़ब समाज में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। मनोज सिन्हा ने कहा कि दफा 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नई रफ्तार पर गामजन हुआ है और नए जम्मू कश्मीर में हर एक को बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वक्त गया जब दहशतगर्दियों को नौकरियां फराहम की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नए जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए आम कश्मीरियों की लवाहकीन को नौकरियां देकर उन्हें इज्जत और वक़ार से जीने का मौका फराहम किया जा रहा है। तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और दीगर कई आला अफसरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक तवील मुद्दत तक अलील रहने के बाद आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो 79 बरस के थे। वो अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं। सत्यपाल मलिक गोवा और मेघालय के भी गवर्नर रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक की वफात पर दुख का इजहार करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत की है। साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद ने सत्यपाल मलिक के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि आवाम के तय उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी सत्यपाल मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। कानून साज असम्बली के कई मेंबरान ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की, जिन्होंने अपने मुतल्लिका हलकों में आवाम से जुड़े मामलात और तरक्याती ज़रूरतों को उजागर किया। मेंबरान ने अवामी खिदमात में मज़ीद बेहतरी लाने और बहबूदी स्कीमों की तेज़ तर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला के साथ बातचीत की। उन्होंने सयाहती मकामात तोसे मैदान और दूध पथरी को सयाहों के लिए दोबारा खोलने की मांग करते हुए कहा कि इन इलाकों में बड़ी तादाद में लोग सयाहती शोबे से वाबस्ता हैं और इन मकामात में सयाहती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने से सयाहत को बढ़ावा मिलेगा। वज़ीर आला ने मेंबरान को यकीन दहानी कराई कि उनके जायज़ मुतालबात और मामलात के अजाले के लिए तरजीह बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के देही तरक्यात और पंचायती राज महकमे ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक जाली सरकारी हुक्मनामे जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर यूटी में पंचायती इंतखाबात इस साल नवंबर के महीने में होने जा रहे हैं, पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है और सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही ये नोटिफिकेशन बेबुनियाद है। समाजी बहबूद की वजीर सिकिन आयतू ने आज पुंछ में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान जिस्मानी तौर पर 28 खास अफराद में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल्स तकसीम किए। महकमा समाजी बहबूद की तरफ से मुनक़दा इस तकरीब का मकसद जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद की आज़ादाना और आसान आवाजाही को यकीनी बनाना था। इस मौके पर वजीर ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का मय्यारी ज़िंदगी बेहतर और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। तकरीब पर MLA हवेली एजाज अहमद खान के अलावा डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब पर हाशिया पर सिकिन आयतू ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मुनासिबत से एक तरबियती व जानकारी प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सिकिन आयतू ने आज पुंछ में सेहत, समाजी बहबूद और महकमा तालीम के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत के दौरान इन महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर ने तालीमी शोबे में हो रही पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के तहत इमारतों की तामीर के काम का जायजा लेते हुए अमलावरी एजेंसियों पर जोर दिया कि तमाम कामों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। इस दौरान सिकिन आयतू ने सेहत शोबे के तहत जारी तमाम तामीराती कामों में सूरत लाने पर जोर दिया। उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी कि वह दूर उफ्तादा इलाकों में हफ्ते में एक बार वहां की आबादी को उनकी दहलीज पर ही इलाज मालजे की सहूलियात मैसर रखें। जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के आज 6 साल मुकम्मल हुए। इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की एक नई रफ्तार पकड़ ली है और जिंदगी के हर शोबे में नुमाया तरक्की देखने को मिल रही है। इस दफा के खात्मे से अवामी फलाह व बहबूद की वो तमाम स्कीमें जम्मू कश्मीर में भी राइज हुई जो दफा 370 के रहते यहाँ लागू नहीं हो सकती थीं और यहाँ के अवाम इन स्कीमों के फवायद से महरूम रहे थे। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 के हवाले से मरकजी सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर मुख्तलिफ सियासी जमातें और आम लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि मरकजी सरकार के इस इकदाम से गुज़श्ता 6 बरसों में यहाँ के अवाम की हालत इज़ार बेहतर हुई है। 5 सालों में 2019 के बाद जब आर्टिकल 317 मनसूख किया गया, जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर चले। नई टनलें बनी, स्कूल्स बनी, नई जो प्रोजेक्ट्स है वो आ गई और सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। पिछले सालों में अगर देखेंगे करोड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं और एक सपना जो कश्मीर के लोगों का था जब हम पूरी देश के साथ जुड़ेंगे, वंदे भारत भी इन्हीं 5 सालों में यहाँ गई। जड़मोट टनल देखिए आप, काजगुंड वाली टनल देखिए आप, दूसरी सड़कें देखिए, बहुत जबरदस्त चेंज आई। एक एहसास पैदा हुआ देश की जो खुशबू रहती है, जिसकी हम लोग महरूम थे इस चीज से। बिकॉज आप जानते हैं कि G20 उसके बाद हुआ और टूरिज्म जो बूस्ट हुआ, जो बाकी आज की डेट में आप देखिए हजारों चीजें, आपकी ट्रेन की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जो एक ख्वाब था, नाइट फ्लाइट्स जो एक ख्वाब था, तो ऑब्वियसली जब एक पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में जब एक बजाते खुद डायरेक्टली एक पार्लियामेंट का मुदाखलत रहती है तो वो देश जरूर वो शहर तरक्की करता है। लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। लेकिन ब्रिजेस यहाँ पे बने, फ्लाईओवर्स बने और यहाँ तक कि वंदे भारत ट्रेन वो भी हमें मिली। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in STICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। आप सबका इस्तकबाल है। दफा 370 के खत्म किए जाने के 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज सीनियर BJP लीडर एजाज हुसैन की क़यादत में पांता चौक श्रीनगर से लाल चौक तक एक तिरंगा रैली का एहतमाम हुआ। इस रैली में BJP के कई लीडरों, वर्करों और आम लोगों ने भी शिरकत की। एजाज हुसैन ने इस मौके पर कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नए दौर में दाखिल हुआ है और यहाँ के लोगों को रोजमर्रा के हड़तालों से निजात मिली है।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर कांग्रेस लीडरान, पार्टी वर्करों और कारकुनों ने पार्टी के यूटी सर तारिक हमीद कारा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे किए। बारामूला में भी एमएलए वागुर अक्रीरी इरफान हफीज लोन की क़यादत में पार्टी वर्करों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस फैसले से अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज 5 अगस्त 2019 के मरकजी सरकार के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन में पार्टी के कई सीनियर लीडरों के अलावा पार्टी कारकुन भी शामिल थे। बूटा पथरी गुलमर्ग में आज फौज और मकामी लोगों की तरफ से एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। गोडूं पर निकाली गई इस रैली में शरीक लोगों के हाथों में तिरंगा था। बाद में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें गुजर बकरवाल तबके की सकाफत को उजागर किया गया। हम लोगों ने इस मौके पर कहा कि फौज हमेशा सरहदी इलाकों के लोगों की मदद करती आई है। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल ने आज एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पिकल बॉल कोर्ट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिकल बॉल कोर्ट्स को आलमी मय्यार के तहत तरक्की दी जा रही है। वादी के नौजवानों को जिस्मानी सरगर्मियों और खेल कूद की तरफ रागिब करने के लिए एसएसएम कॉलेज की तरफ से कई अहम इकदाम किए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए कॉलेज स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स ढांचे को भी तरक्की देने की तरफ गामजन है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी के 6 लाख घरेलू बिजली सार्फिन को राहत देते हुए बकाया बिजली फीस पर 31 मार्च 2025 तक लगे सूद को माफ किया है और अब ये सार्फिन बकाया जात बिजली फीस बगैर सूद अदा कर सकते हैं। यह स्कीम उन सार्फिन के लिए लागू है जिन्हें 31 मार्च 2025 तक का बिजली फीस बकाया है। इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल करने के लिए उन सार्फिन को 31 मार्च 2026 तक अपने बकाया जात बराबर की किस्तों में अदा करने होंगे। इसके साथ ही माहाना आने वाले बिल भी उन्हें साथ साथ अदा करने होंगे। सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज गौरी शंकर मंदिर पहलगाम में चिड़ी मुबारक की खुसूसी पूजा अंजाम दी गई। इस पूजा में महंत दीपेदरगरी और दीगर साधु संत शामिल हुए। काफी तादाद में अकीदतमंदों और सीआरपीएफ जवानों ने चिड़ी मुबारक के दर्शन किए। चिड़ी मुबारक कल सुबह पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा की ओर रवाना होगी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में महकमा कोऑपरेटिव्स अनंतनाग की तरफ से पहलगाम के ननवन यात्रा बेस कैंप पर कायम किए गए कोऑपरेटिव मंडप की इख्तितामी तकरीब आज मुनक़द हुई। तकरीब की सदारत पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने की। उन्होंने इस मौके पर महकमा कोऑपरेटिव्स अनंतनाग की इस कोशिश की सराहना करते हुए कहा कि इस मंडप के जरिए यात्रियों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई। इस मौके पर कोऑपरेटिव महकमे के स्टाफ को उनके काम के सिले में असनाद से नवाजा गया। तकरीब पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनंतनाग के डिप्टी रजिस्ट्रार मुजफ्फर अहमद बेग भी मौजूद रहे। आद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन ने आज सालाना एजाजात का ऐलान किया है। 2 मारूफ शख्सियात मुश्ताक बर्क और गुलजार अहमद गनाई को अदबी और मौसीकी के शोबे में इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिस लाल मंडी में आज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद बागबानी और इससे मुंसलिक शोबों को फरोग देने की खातिर मुतल्लिकीन को तरक्की और हुनरमंदी के बारे में रोशनास कराना था। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।